हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो मीडियम साइज फिंगर्स हैं। काफी अच्छी थिकनेस इनकी फिंगर्स की यहाँ पर नजर आ रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं बेस फैलेंजेस काफी थिक हैं, जिसकी वजह से काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना इनके भीतर रहने वाला है। फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं काफी हद तक मौजूद हैं। इस तरह की डीप कट रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। फिंगर्स की लंबाई की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी शनि फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है, बाकी फिंगर्स के मुकाबले अच्छी लंबाई और अच्छी थिकनेस इस फिंगर की नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और लाइफ में अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से काफी अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर दोनों की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यह सूर्य फिंगर है और यह बृहस्पति यानी गुरु फिंगर कहलाती है। दोनों की लंबाई को अगर हम चेक करते हैं तो दोनों लगभग एक समान नजर आ रही है। सूर्य फिंगर हल्की सी ज्यादा लंबाई में, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहेगा। आर्टिस्टिक क्वालिटीज नेटिव के भीतर अच्छी रहती हैं। और अगर हम लीडरशिप क्वालिटीज की बात करें तो मीडियम टाइप की लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ पर, लेकिन एक काफी अच्छी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर, धार्मिक नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी जो बृहस्पति फिंगर है स्ट्रांग हो, थिक हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर बृहस्पति यहाँ नजर आ रही है। और अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर की, तो यहाँ पर आपको यह फिंगर थोड़ी सी कमजोर होती नजर आएगी। यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, वहां तक यह फिंगर नहीं पहुंच पा रही है और इवन थोड़ी सी लो सेट भी हो रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी वीकनेस रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब मर्करी फिंगर शॉर्ट हो जाए, मर्करी फिंगर लो सेट हो, तो ऐसे नेटिव का जो स्वभाव है थोड़ा सा शाई हो सकता है। ऐसे नेटिव जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते दूसरों के साथ, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव, इस तरह की नेचर रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खुद को व्यक्त नहीं कर पाते ऐसे व्यक्ति, अपने मन में जो बात है दूसरों के सामने रख नहीं पाते, या हम ये कहें कि दूसरे व्यक्ति के सामने अपने आप को व्यक्त करते वक्त सही समय पर सही शब्द नहीं मिल पाते जब यह माउंट लो सेट हो रहा हो और फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट हो। ओवरऑल फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको फेयर गैप नजर आएगा, कुछ हल्का गैप्स इस एरिया में भी। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को इंडिपेंडेंट नेचर का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं, मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो मन में रहता है वही करते हैं, और जो काम एक बार करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स में गैप्स होने की वजह से इंडिपेंडेंट टाइप का स्वभाव व्यक्ति का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं फिंगर्स के बाद इनके माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है यहाँ से लो सेट है, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सूर्य माउंट, शनि माउंट काफी अच्छे हैं। और अगेन ये बृहस्पति माउंट हल्का लो सेट, लेकिन यह माउंट वीक बिल्कुल नहीं है, काफी उभरा हुआ बृहस्पति माउंट भी यहाँ पर नजर आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके मरकरी माउंट की। बेशक यह लो सेट है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि बहुत ही लंबी मरकरी रेखा का होना। ऐसी मरकरी रेखा जिसको हम बुध रेखा भी कहते हैं, अगर हाथ में मौजूद हो तो यह नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रेंथ देती है। सिर्फ मरकरी फिंगर या मरकरी माउंट को ही देखकर हम किसी व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन का अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके साथ साथ हमें इस रेखा को देखना पड़ता है। अगर यह रेखा टूटी फूटी हो या यह रेखा कमजोर हो, वीक हो, कुछ लोगों के हाथ में ये रेखा ऐसे ब्रोकन होती है, तब इस तरह के केसेस में चाहे मर्करी फिंगर कितनी भी लंबी क्यों ना हो, बिजनेस एक्यूमेन कमजोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मर्करी फिंगर बेशक शॉर्ट है,
लेकिन बिज़नेस लाइन हाथ में मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति बिज़नेस के ज़रिए धन कमाने में भी सक्षम रहते हैं। इस रेखा का होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रेंथ देता है और इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखा का होना भी कुछ इसी तरह के अच्छे प्रभाव व्यक्ति को देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है। यह जो रेखा होती है इसको हम माइंड की लाइन कहते हैं। यह जो नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखा इसको भाग्य रेखा कहा जाता है और यह जो तीसरी रेखा है जिसको बुध की रेखा यानी मरकरी रेखा कहा जाता है। तीनों रेखाएं मौजूद हों, एक दूसरे को टच कर रही हों, काट रही हों और इस तरह का एक त्रिकोण बना रही हों, तो यह बहुत ही शुभ होता है। इसको हम धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं। यह त्रिकोण अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में धीरे-धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब होता है, काफ़ी अच्छी वेल्थ अक्युमुलेट करने में कामयाब रहता है। लेकिन खास तौर पर इस तरह के जो चिन्ह है, खास तौर पर ये मनी ट्रायंगल अगर कंप्लीट है, तो 40 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छी तरक्की अपनी लाइफ में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य माउंट बेशक फ्लैट नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ट्राइडेंट का चिन्ह आपको नज़र आएगा। यहाँ पर एक त्रिशूल जैसी आकृति ऐसे हाथ में आपको बनती हुई नज़र आएगी। इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में बन रहा हो, तो यह नेटिव को लेटर एज में चलकर बहुत अच्छा फेम दिलवाने में हेल्प करता है। इस तरह का चिन्ह हो, यहाँ पर त्रिकोण का चिन्ह हो, त्रिशूल का चिन्ह हो, इस माउंट के ऊपर अगर कुछ भी ऐसा चिन्ह हो, तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलते हैं। तो यहाँ पर यह कंप्लीट एक ट्राइडेंट की फॉर्मेशन आपको बनती हुई नज़र आएगी। ऐसे व्यक्ति की जो पहुँच है वो अच्छे लोगों के साथ रहती है, रेप्यूटेड लोगों के साथ ऐसे व्यक्ति की जान-पहचान हो सकती है और खास तौर पर 40 प्लस की एज के बाद ऐसा व्यक्ति लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की करता है और काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है। अब बात करते हैं इनके माउंट ऑफ सैटर्न यानी कि शनि माउंट की, तो यह एरिया बिल्कुल फ्लैट और एक अच्छी भाग्य रेखा हाथ में है, लेकिन बीच-बीच में कुछ दिक्कतें भी नज़र आ रही हैं। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर कर। यह इनके हाथ में भाग्य रेखा है और आगे चलकर यह रेखा डबल भी हो रही है, लेकिन बीच में एक ऑब्स्टेकल लाइन आपको नज़र आएगी इस तरह की और एक रेखा यहाँ पर इसको काटती हुई और इवन यहाँ पर भी एक रेखा काटती हुई। तो यह रेखा जो भाग्य रेखा रहती है, जितनी बार लाइफ में कटती है, उतनी बार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है। और खास तौर पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 36 की एज तक ये बहुत रेखा स्ट्रॉन्ग है। 36 यहाँ पर हो जाता है जहाँ पर ये हमारी माइंड लाइन होती है। उसके ऊपर ये रेखा डबल हो रही है, लेकिन लगभग 38 की एज से। 38 की एज के बाद से काफ़ी अच्छी तरक्की रहेगी, उसके पहले 36 के आसपास की एज में काफ़ी सारे चेंजेस लाइफ में आ सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना भी इनको 36 के आसपास की एज में करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके गुरु माउंट की, तो यह जो एरिया है बृहस्पति यानी गुरु का कहलाता है, तो यह काफ़ी अच्छा उभरा हुआ माउंट, यह माउंट अगर उभरा हुआ हो, प्रोमिनेंट हो और कोई भी यहाँ पर लकी चिन्ह हो तो यह व्यक्ति को बहुत लाभ देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बहुत ही अच्छी रेखा यहाँ से निकलकर ऊपर बृहस्पति माउंट तक। इस तरह की रेखा को हम प्रोग्रेस की लाइन कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन्स लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, जैसे यहाँ पर एक रेखा आपको नज़र आएगी, उसके बाद यहाँ पर और फिर इन एरियाज़ में भी आपको प्रोग्रेस लाइन्स नज़र आएँगी। तो यह इनकी लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन में से काफ़ी सारी तरक्की की रेखाएँ ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, जो समय-समय पर इनको बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करेंगी। और इस तरह की प्रोग्रेस लाइन्स मौजूद हों हाथ में बृहस्पति माउंट के ऊपर, बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो तो नेटिव को फैमिली की तरफ से भी सुख मिलता है और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। यहाँ पर ये क्लियर लाइन है बिल्कुल, आप देख सकते हैं कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी हार्ट की लाइन, एक हल्की-सी ब्रांच नीचे की तरफ चलकर एक विष्णु जैसा सिंबल बनाती है, लेकिन कंप्लीट विष्णु सिंबल यहाँ पर नहीं बन रहा क्योंकि डार्क लाइन से अगर ऐसी एक डार्क इक्वल लाइन हो तभी उसको हम वी सिंबल या विष्णु सिंबल मानते हैं। तो वैसे ओवरऑल ये बहुत अच्छी लाइन है। इसमें से नीचे की छोटी-छोटी ब्रांचेस का निकलना नेटिव को थोड़ा-सा इमोशनल बनाता है, लेकिन हार्ट की हेल्थ यहाँ पर अच्छी रहने के संकेत इनकी हृदय रेखा दे रही है। माइंड लाइन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइंड की लाइन एक अच्छी लंबाई में बिल्कुल हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। लंबी मस्तिष्क रेखा का होना अच्छा माना जाता है, लेकिन साथ-साथ लंबी मस्तिष्क रेखा के होने से नेटिव को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है, पुरानी बातों को ऐसे व्यक्ति नहीं भूल पाते और पुरानी बातें बार-बार याद आने की वजह से कई बार एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी दिक्कतों का सामना भी
ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। थोड़ी कल्पनाशीलता ज़्यादा रहेगी क्योंकि यह रेखा थोड़ा-सा नीचे की तरफ झुक रही है। ओवरऑल माइंड की लाइन में कोई मेजर इश्यू नहीं है। यहाँ पर थोड़ी-सी ओवरथिंकिंग रहने की संभावना को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप देख सकते हैं ये इनकी लाइफ की लाइन है और ये लाइफ की लाइन इस तरह से आगे बढ़कर एक फिश का सिंबल यहाँ पर क्रिएट करती नज़र आ रही है। इस तरह का फिश का सिंबल केतु एरिया के ऊपर अगर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, खास तौर पर धन के मामले में। लाइफ में कई बार इनको अचानक धन प्राप्त होता है और इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ, पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और विदेश यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। इसी तरह से यह एक रेखा साथ-साथ नजर आएगी आपको। इसको हम मंगल रेखा कहते हैं। मंगल रेखा हाथ में मौजूद हो तो व्यक्ति थोड़ा-सा अग्रेसिव होगा, थोड़ा-सा गुस्सा अधिक होगा, लेकिन इस रेखा के होने से नेटिव को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी ज़मीन जायदाद बना पाने में कामयाब रहता है और यह इस तरह का चिन्ह होने से पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की संभावनाएँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ओवरऑल लाइफ लाइन की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिस वजह से 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएँ रहेंगी और बीच-बीच में कुछ हल्की स्ट्रेस लाइन्स मौजूद हैं, जिनकी वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी लाइफ में रहेंगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी। लेकिन मिडल एज के बाद बहुत कम स्ट्रेस लाइन्स हैं, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन इनकी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं इनके चंद्र माउंट की, तो यह जो एरिया चंद्र माउंट का एरिया कहलाता है, इसके ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएँ अगर हाथ में मौजूद हों, तो लंबी दूरी की यात्राएँ रहती हैं, फॉरेन ट्रैवल्स रहते हैं, काफ़ी ट्रैवलिंग इनकी लाइफ में रहेगी क्योंकि चंद्रमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ कुछ आड़ी रेखाएँ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इनकी वजह से थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को आती है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तो रहता है लेकिन थोड़ी एंग्ज़ायटी जैसी फीलिंग भी व्यक्ति को रह सकती है। वीनस माउंट की बात करें, तो हल्की वरी लाइन्स वीनस माउंट के ऊपर मौजूद हैं, यह वीनस का एरिया कहलाता है, जिस वजह से फैमिली लाइफ में थोड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं, मैरिड लाइफ में थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहने की संभावना रह सकती है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।